स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं एक गरीब लड़के की कहानी। तो इस कहानी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश के ऊपर जो पकड़ है वो और भी मजबूत हो जाए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ लिखी गई हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ में। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की कहानी का टाइटल है द स्टोरी। अब द लगाए यहाँ पे क्योंकि किसी विशेष कहानी की बात हो रही है, ठीक है। द स्टोरी, कहानी ऑफ, किसकी, काके की, किसकी कहानी? अ पुअर बॉय। पुअर बॉय गरीब लड़का, तो गरीब लड़के की कहानी। अ पुलिस जीप, यानी कि जो पुलिस की जो जीप होती है, एक पुलिस की जीप स्टॉप्ड यानी कि रुकी। स्टॉप मतलब रुकना होता है। पास्ट में है कहानी, सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड, रुकी इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल। इन फ्रंट ऑफ आपने सुना होगा, इन फ्रंट ऑफ के सामने। तो किसके सामने रुकी? अ स्मॉल, एक छोटा, ब्रोकन हाउस। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, हाउस मतलब घर। तो एक टूटे हुए घर के सामने जो है एक पुलिस की जीप जो है वो रुकी आकर के, ठीक है। तो ब्रेक जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है ये, ठीक है। हाउस, घर कैसा है? घर ब्रोकन है, टूटा हुआ है। फोर कॉन्स्टेबल्स, यानी कि चार जो कॉन्स्टेबल्स होते हैं, कॉन्स्टेबल बोलते हैं हवलदार, सिपाही। चार सिपाही जो हैं, एंड और एन इंस्पेक्टर, और एक इंस्पेक्टर स्टेप्ड आउट, ठीक है। स्टेप आउट होता है बाहर निकलना, बाहर उतरना, ठीक है। जो स्टेप्स होती है ना यहाँ पे जीप पे लगी हुई, तो उनकी मदद से नीचे उतरते हैं, इसलिए स्टेप आउट का यूज किया गया है। स्टेप्ड आउट, बाहर उतरे, एंड और वेंट इनसाइड, और अंदर गए। अंदर किसके गए? घर के अंदर गए, क्योंकि जीप जो है वो घर के बाहर रुकी थी, घर के सामने रुकी थी। तो उससे चार कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर जो है वो अंदर गए। इनसाइड, अंदर, अ बॉय, एक लड़का, वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था। ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर बैठा हुआ था। सराउंडेड बाय बुक्स, घिरा हुआ था, बाय बुक्स, किताबों से घिरा हुआ था। स्टडिंग विथ फुल कंसंट्रेशन, स्टडिंग पढ़ रहा था, विथ किसके साथ में पढ़ रहा था? फुल कंसंट्रेशन, यानी कि एकदम पूरे पूरे जो ध्यान है, एकाग्रता है, उसके साथ में वो पढ़ रहा था। हिज मदर, उसकी जो माताजी है, जो लड़का जो वहाँ पे पढ़ रहा था उसकी जो मम्मी है, माँ जो है, वॉज कुकिंग, वो पका रही थी दाल एंड राइस, ठीक है। दाल और चावल जो है वो पका रही थी। ऑन अ स्मॉल स्टोव, ठीक है, स्मॉल नहीं पढ़ेंगे, स्मॉल। स्मॉल यानी कि छोटे, स्टोव यानी कि चूल्हा। तो छोटा जो चूल्हा है उसके ऊपर जो है उसकी मम्मी जो है वो दाल चावल बना रही थी, और उधर लड़का जो है वो फर्श के ऊपर बैठा था, किताबों से घिरा हुआ था, और पूरी एकाग्रता के साथ में, फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ रहा था। और पुलिस वाले जो है वो अंदर आ गए। द इंस्पेक्टर सेड सर्टनली, जो इंस्पेक्टर है अंदर आया। अब यहाँ पे द लगा दिया है क्योंकि अब उसी इंस्पेक्टर की बात हो रही है जिसके लिए थोड़ी देर पहले हमने एन यूज किया था, ठीक है। एन इंस्पेक्टर यूज किया था क्योंकि वो कोई इंस्पेक्टर था, लेकिन अभी पर्टिकुलर वही इंस्पेक्टर आएगा, तो द लगा दिया। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, सर्टनली यानी कि एकदम कठोर होकर के, सख्ती से उसने कहा, वी हैव एन अरेस्ट वारंट फॉर यू, हमारे पास में है, वी हैव हमारे पास में है, एन अरेस्ट यानी कि एक गिरफ्तारी का वारंट, ठीक है। वारंट हिंदी में होता है, अंग्रेजी में वारंट। तो हमारे पास में गिरफ्तारी का वारंट है, फॉर यू, आपके लिए। तो आपके लिए हमारे पास में गिरफ्तारी का वारंट है, हम गिरफ्तार करने आए हैं आपको। अ गर्ल, एक लड़की, हैज कंप्लेन, एक लड़की क्या कर चुकी है? कंप्लेन कर चुकी है, शिकायत कर चुकी है। एक लड़की ने शिकायत की है दैट की यू हैव बीन फॉलोइंग हर, यानी कि यू हैव बीन फॉलोइंग यानी कि तुम उसका फॉलो कर रहे हो, पीछा कर रहे हो उसका, फॉर टाइम बताने के लिए। द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से जो है तुम उस लड़की का फॉलो पीछा कर रहे हो, इसलिए उसने क्या है? कंप्लेन की है, शिकायत जो है वो की है उसने। NFIR, ठीक है। तो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होती है, FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड यानी कि वो क्या की गई है? दर्ज की जा चुकी है। अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध जो है एक FIR जो है वो रजिस्टर्ड की जा चुकी है, ठीक है। ये पैसिव में लिखा हुआ है यहाँ पे। द बॉय स्टूड अप, तो लड़का जो है वो खड़ा हो गया, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे ही आ गए घर में और बोल रहे कि भैया अरेस्ट करने आए हैं। एक लड़की ने कंप्लेन की है कि आप उसका फॉलो कर रहे हो, कई दिनों से उसका पीछा कर रहे हो आप। द बॉय स्टूड अप, लड़का खड़ा हुआ। शॉक्ड, हैरान।
कोट में लिखा है, लड़का बोल रहा होगा कुछ, सर आई एम अ सिंपल बॉय, मैं क्या हूँ, एक साधारण लड़का हूँ। माई होल फोकस, होल का मतलब सारा का सारा, मेरा जो सारा का सारा जो फोकस है, ध्यान है, इज ऑन स्टडीज, वो पढ़ाई के ऊपर है मेरा सारा का सारा ध्यान। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, आई हैव माई IAS इंटरव्यू, तो मेरा जो IAS का जो इंटरव्यू है, जो भी कलेक्टर वगैरह बनते हैं वो वाली जो एग्ज़ाम है उसका जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार जो है वो है। आई डोंट इवन हैव टाइम, ठीक है, तो आई डोंट यानी मेरे पास में नहीं है, इवन हैव टाइम, ठीक है, देखो डोंट नेगेटिव के लिए यहाँ पे, इवन यानी कि भी, सेंस के लिए मेरे पास में क्या नहीं है, मेरे पास में समय ही नहीं है, मेरे पास में टाइम ही नहीं है। बोले आई हैव टाइम, मेरे पास में समय है, मेरे पास में समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास में समय नहीं है। इवन यानी कि भी, मेरे पास में समय भी नहीं है क्या करने के लिए, टू टीज यानी कि छेड़ने के लिए, एनीवन किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को छेड़ने के लिए मेरे पास में समय ही नहीं है। आई डू स्मॉल जॉब्स, मैं करता हूँ छोटी-मोटी नौकरियाँ करता हूँ, ठीक है, जॉब्स लिखा है उसने, एक से ज़्यादा नौकरियाँ करने की बात हो रही है। तो मैं तो छोटी-मोटी नौकरियाँ करता हूँ, जस्ट बस टू अर्न कमाने के लिए, सम मनी थोड़ा पैसा, फॉर फूड भोजन के लिए। तो भोजन के लिए थोड़ा पैसा कमाने के लिए मैं तो छोटी-मोटी नौकरियाँ करता हूँ। मेरे पास में टाइम ही नहीं है। मैं तो IAS की तैयारी कर रहा हूँ। बट लेकिन द पुलिस डिड नॉट लिसन, लेकिन जो पुलिस है उसने नहीं सुनी, ठीक है, पुलिस जो है उसने नहीं सुनी। दे अरेस्टेड, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, हिम उसको, एंड और टुक हिम और ले गए उसको, ठीक है, टेक मतलब लेके जाना होता है ना, टुक हिम ले गए उसको, टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो पुलिस थाना जो है उसको ले गए। सून जल्द ही वॉज लॉक्ड अप, और जल्द ही वो क्या हो गया, लॉक्ड अप, ही वॉज लॉक्ड अप यानी कि वह बंद हो गया, वो बंद कर दिया गया, वो खुद बंद नहीं हुआ है, उसको बंद कर दिया गया। इन द सेल, सेल के अंदर, सेल क्या होता है, जो जेल होती है उसको सेल भी बोला जाता है, प्रिजन, ठीक है, कोठरी, ठीक है, तो जेल के अंदर उसको बंद कर दिया। आफ्टर एन आवर, ठीक है, यानी कि 1 घंटे के बाद, द गर्ल यानी कि वह लड़की कौन सी जिसने कंप्लेन की थी, ठीक है, द लगाया है, तो उसी विशेष लड़की की बात हो रही है। द गर्ल हु हैड फाइल्ड द FIR, यानी जो फाइल कर चुकी थी, दर्ज करवा चुकी थी, द FIR यानी कि वह FIR अराइव्ड पहुंची, एट द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर पहुंची, कौन सी लड़की, वह लड़की, ठीक है, वह लड़की क्या हुई, अराइव्ड पहुंची, एट द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर, पुलिस थाने के ऊपर पहुंची, ठीक है, पुलिस स्टेशन नहीं लिखा है क्योंकि बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। शी पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टुवर्ड्स द बॉय, लड़के की तरफ उसने इशारा किया, एंड और सेड, उसने कहा, सर दिस इज द बॉय, यह लड़का है, ठीक है, दिस इज द बॉय, यह लड़का है, ठीक है, हु हैज बीन फॉलोइंग मी, ठीक है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जो फॉलो कर रहा था, हैज बीन फॉलोइंग मी, इनके पीछा कर रहा था मेरा, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों से मेरा पीछा कर रहा था, ये वही लड़का है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही कम्स टू माई होम, ठीक है, ही कम्स टू माई होम, वह आता, वह आता है मेरे घर पे आता है, तो लड़की बता रही है पुलिस इंस्पेक्टर को, कोर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि यह लड़का हर सुबह मेरे घर पे आता है, एज अ न्यूज़पेपर बॉय, अखबार वाला लड़का के रूप में, ठीक है, एज मतलब के रूप में, यहाँ पे कि मेरे घर पे किस रूप में आता है, अखबार बांटने वाला जो लड़का होता है, न्यूज़पेपर बॉय जो होता है, उसके रूप में आता है। इन द इवनिंग, शाम में, ही कम्स एज अ मिल्कमैन, और ये क्या करता है, आता है एज अ मिल्कमैन, एक दूध वाले के रूप में शाम में मेरे घर पे आता है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, ही रोम्स अराउंड माई होम, ठीक है, तो ही के साथ में SAIS लगाओ, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और इधर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंगुलर है इसलिए। रोम का मतलब होता है कि ऐसे ही भटकना, घूमना, ठीक है, तो ही रोम्स, यह भटकता है, अराउंड के चारों ओर, माई होम मेरे घर के चारों ओर भटकता है, एज के रूप में, एन आइसक्रीम सेलर, ठीक है, तो आइसक्रीम सेलर, तो जो कुल्फी बेचने वाला विक्रेता होता है उसके रूप में ये भटकता है मेरे घर के आसपास में। यस्टरडे, कल, आई बुक्ड एन ऑटो, कल मैंने एक ऑटो बुक किया, ठीक है, ऑटो रिक्शा बुक किया मैंने, एंड और डैश लगा के लिखा है, ही केम, यह आया, एज एन ऑटो ड्राइवर, ये ऑटो ड्राइवर के रूप में आ गया। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है सर इसका, ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, मीन का मतलब होना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया तो इसका क्या मतलब है सर, ही इज फॉलोइंग मी, ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है मेरे को, मेरा पीछा कर रहा है। तो अब आप खुद सोचिए, एक लड़की है
ठीक है, इसके घर पे ये सुबह न्यूज़पेपर बांटने आ जाता है ये लड़का, और शाम में दूध देने आ जाता है, और दिन के अंदर आइसक्रीम का ठेला लेके आ जाता है, और तो जब लड़की को बाहर जाना हो और वो ऑटो बुक करती है तो ऑटो लेकर के आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये मेरा पीछा कर रहा है। बात तो सही है लड़की की। द पुअर बॉय, जो गरीब लड़का है, लिसन्ड, उसने सुना, साइलेंटली यानी कि चुपचाप उसने सुना। द इंस्पेक्टर टर्न टू हिम, इंस्पेक्टर जो है मुड़ा, टू हिम, उसकी तरफ मुड़ा, लड़के की तरफ मुड़ा, एंड और आस्क्ड, और पूछा उसने, इज व्हाट शी सेज ट्रू। ठीक है, तो ये बीच वाला जो है ना अंडरलाइन कर रखा है, ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे होगा ना, इज इट ट्रू, क्या ये सही है? तो इज व्हाट शी सेज ट्रू, जो लड़की ने कहा क्या वो सही है? ठीक है, तो इसको एज एन इट आप कंसीडर करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इज इट ट्रू, क्या ये सही है? तो क्या लड़की ने जो कहा वो सही है? तो ऐसा जो है इंस्पेक्टर ने पूछा। द बॉय, जो लड़का जो है, सॉफ्टली रिप्लाइड, और उसने जो है धीरे से उसने जवाब दिया, यस सर, ये बिल्कुल सही है। आई डू गो टू हर होम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप, आई गो आना चाहिए, डू क्यों लगाया? देखो, डू यहाँ पे लगाया इम्फेसाइज करने के लिए कि हाँ मैं जाता हूँ, हाँ मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? टू हर होम, हाँ मैं इसके घर जाता हूँ। बट लेकिन नॉट विद बैड इंटेंशंस, लेकिन गलत इरादों के साथ नहीं जाता मैं। ओनली, केवल, टू डू माई जॉब, केवल मैं अपना काम करने जाता हूँ इसके घर। द गर्ल इंटरप्टेड, इंटरप्ट होता है बीच में से दखलंदाजी करना, बीच में बोलना। तो लड़की ने क्या किया? इंटरप्ट किया, बीच में उसकी बात काटते हुए बोली वो, एंग्रीली, गुस्से से। तो गुस्से से वो बीच में बोली, देन तब, हाउ मेनी जॉब्स डू यू डू, तो कितनी जॉब्स, तुम कितने प्रकार की जो नौकरियां हैं वो तुम करते हो? न्यूज़पेपर, मिल्क, आइसक्रीम, ऑटो ड्राइवर। सर, ही इज लाइंग, ये क्या कर रहा है कि सर ये झूठ बोल रहा है। लाई मतलब झूठ बोलना, ही इज लाइंग, ये झूठ बोल रहा है सर। ही इज डेफिनेटली फॉलोइंग मी, ये पक्का से, निश्चित रूप से ये क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है मेरा। ठीक है, ही इज फॉलोइंग, वो पीछा कर रहा है, डेफिनेटली लगा दिया। ही इज डेफिनेटली फॉलोइंग मी, इनके पक्के से जो है मेरा पीछा कर रहा है। इफ, यदि, समथिंग हैपन्स टू मी, यदि क्या, समथिंग कोई भी चीज जो है, हैपन्स, ठीक है, हैपन के आगे एस आई एस, घटित होती है, टू मी, मेरे साथ, यदि कुछ भी मेरे साथ में घटित होता है, घटता है, दिस बॉय, यह लड़का जो है, विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होगा। तो लड़की ने बीच में बात काटते हुए बोल दिया कि सर ये लड़का ही जिम्मेदार होगा यदि कुछ भी मेरे साथ में होता है तो। द बॉयज आईज, लड़के की जो आंखें हैं, फील्ड, भर गई, विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ जो है लड़की की आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई। ठीक है, विथ का मतलब साथ नहीं होता हमेशा, लेकिन यहाँ पे सेंस बनेगा कि उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई। ही सैड, उसने कहा, लड़के ने कहा, सर, आई एम अ पुअर बॉय, मैं एक गरीब लड़का हूँ, विथ अ बिग ड्रीम, एक बड़े सपने के साथ। यानी मेरे पास एक बहुत बड़ा सपना है। डैश लगा के लिखा है, टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर बनने का। माय फादर, मेरे जो पिताजी हैं, पास्ट अवे, यानी कि वो गुजर गए, लास्ट ईयर, पिछले साल, मेरे पिताजी जो पिछले साल गुजर गए, उनका देहांत हो गया। नाउ, अब, ओनली माई मदर एंड आई आर लेफ्ट, ओनली, केवल, माई मदर, मेरी माँ, एंड और आई, मैं, आर लेफ्ट, हम बचे हैं। ठीक है, तो आई के साथ में आर आ रहा है यहाँ पे, ये कंफ्यूज मत होइएगा। आई जो है वो इन, आई और माई मदर, ठीक, इन दोनों के साथ में आ रहा है, इसलिए आ रहा है यहाँ पे। वी डोंट इवन हैव इनफ मनी, वी डोंट हैव, ठीक है, हमारे पास में नहीं, इवन यानी कि यहाँ तक कि इनफ, पर्याप्त, मनी, पैसा, हमारे पास में पर्याप्त पैसा भी नहीं है, टू ईट प्रॉपरली, खा सके, प्रॉपरली यानी कि उचित ढंग से हम खा सके, हमारे पास में पर्याप्त पैसा भी नहीं है। दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई, दैट्स वाई भी पढ़ते हैं, इसलिए, आई डू, मैं करता हूँ, स्मॉल, सॉरी, मैनी स्मॉल जॉब्स, बहुत सारे छोटे छोटे काम जो है मैं करता हूँ, वाइल, यानी कि जब मैं क्या कर रहा होता हूँ, कंटिन्यूइंग माई स्टडीज, मेरी जो पढ़ाई है उनको जारी रखते हुए। ठीक है, दो काम एक साथ कर रहा है, कि जारी भी रख रहा है अपनी पढ़ाई को और छोटे छोटे काम भी कर रहा है, इसलिए वाइल यहाँ पे बीच में यूज हुआ है, कि मेरा जो पढ़ाई है उनको साथ साथ करते हुए मैं छोटे छोटे काम भी करता हूँ। द इंस्पेक्टर लुक्ड एट हिम क्यूरियसली, इंस्पेक्टर ने क्या, लुक एट, ठीक है, लुक एट होता है ध्यान से देखना, तो उसने देखा, एट हिम, उसको, क्यूरियसली यानी कि जिज्ञासा पूर्वक जो है इंस्पेक्टर ने देखा। एंड आस्क्ड, उसने कहा, व्हाट एल्स डू यू डू, और क्या, ठीक है, व्हाट एल्स का होता है ना, और क्या, डू यू डू, तुम करते हो, और क्या, तुम क्या करते हो, और क्या करते हो तुम।
द बॉय एक्सप्लेन, लड़के ने समझाया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, आई डिलीवर न्यूज़पेपर्स, मैं जो है वितरण करता हूँ, ठीक है। डिलीवर मतलब पहुंचाना होता है, बांटना, वितरण करना। तो मैं बांटता हूँ न्यूज़पेपर्स, अखबार बांटता हूँ। दिस जॉब, यह जो नौकरी है, गिव्स मी, देती है मुझे, ठीक है, SEIS, क्योंकि दिस जॉब एज सिंगुलर है, देती है मुझे टू बेनिफिट्स, दो लाभ देती है। डैश लगा के क्या लाभ देती है? दो। सम मनी, कुछ पैसा देती है, एंड और फ्री न्यूज़पेपर्स, और मुफ्त के अखबार देती है, क्योंकि जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। तो ये जॉब जो है मेरे को एक तो पैसा तो देती है बांटने का, और साथ में फ्री में न्यूज़पेपर्स भी देती है। विच हेल्प मी, यानी कि जो मदद करते हैं मेरी, विथ माई प्रिपरेशन, मेरी जो तैयारी है, प्रिपरेशन जो है उसमें मदद करते हैं न्यूज़पेपर्स। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आई सेल आइसक्रीम, और मैं बेचता हूँ, आइसक्रीम बेचता हूँ। विच स्टिल गिव्स मी टाइम, यानी कि वो क्या है, वो भी क्या देती है मुझे, अभी भी वो देती है मुझे, समय देती है, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आइसक्रीम बेचता हूँ तो पढ़ने का समय मिलता है मुझे। इन द इवनिंग, शाम में, आई डिलीवर मिल्क, मैं दूध बांटता हूँ, दूध पहुँचाता हूँ। एंड और समटाइम्स, कई बार, आई ड्राइव माई अंकल्स ऑटो, कई बार मैं अपने अंकल का जो ऑटो है वो चलाता हूँ। टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, कमाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त अतिरिक्त जो आय है वो कमाने के लिए मैं अंकल का ऑटो भी चलाता हूँ। द इंस्पेक्टर टर्न टू द गर्ल, इंस्पेक्टर जो है वो मुड़े, टू द गर्ल, लड़की की तरफ मुड़े। एंड आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ठीक है, हैज़ दिस बॉय एवर टीज्ड यू, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल पूछा कि दिस बॉय हैज़ एवर टीज्ड यू, यानी कि ये लड़का जो है आपको छेड़ता है, ठीक है। एवर लगाया, क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पे, हैज़ लगा दिया। क्या यह लड़का आपको कभी छेड़ता है, ठीक है, छेड़ा है, और या फिर स्पोकन, बोला है, एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट, यानी कि कोई भी अनुचित, वाइल डूइंग हिज जॉब, जब ये कर रहा था अपना काम करते हुए, क्या इसने कभी भी आपको छेड़ा है, या आपसे कोई गलत शब्द जो है वो बोल चुका है, बोले हैं इसने? तो ऐसा जो है इंस्पेक्टर ने लड़की की तरफ मुड़ के पूछा। द गर्ल पॉज, जो लड़की है, पॉज मतलब होता है ठहरना, जैसे मूवी पॉज करते हुए देखते हुए आप, ठीक है। तो लड़की रुकी, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड और देन लोवर्ड हर हेड, और उसने क्या कर लिया, लोअर मतलब नीचे करना, झुका लेना। तो उसने झुका लिया, हर हेड, अपना सिर झुका लिया। नो, नो सर, नहीं सर। ही नेवर सेड एनीथिंग रॉन्ग, इसने कभी जो है वो नहीं कहा, कुछ भी गलत नहीं कहा इसने। ही वॉज ऑलवेज बिजी, वह हमेशा जो है व्यस्त रहता था, विथ हीज वर्क, अपने काम के साथ में, अपने काम के साथ में व्यस्त रहता था, बिजी रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है, मैं समझ गई अब, डैश लगा के। इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। इट वॉज माई फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, ये क्या था, मेरा डर था, ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि असुरक्षा का डर था, क्योंकि कोई लड़का बार बार ऐसे आएगा तो एक असुरक्षा महसूस होगी, तो वो मेरा असुरक्षा का डर था, तभी मैंने FIR कर दी। व्हेन, जब, पीपुल डोंट हैव मनी, जब लोगों के पास में नहीं होता है पैसा, दे आर फोर्स्ड, वे क्या अर्थ है, दे आर फोर्स्ड, वे मजबूर होते हैं, टू डू, करने के लिए, मैनी जॉब्स, बहुत सारी नौकरियां करने के लिए, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो दे आर फोर्स्ड पैसिव में लिखा गया है कि वे मजबूर होते हैं, ठीक है। दे फोर्स्ड होता, आर काट देते, को वो मजबूर करते हैं, ठीक है। दे आर फोर्स्ड, वे मजबूर होते हैं, टू डू मैनी जॉब्स फॉर सर्वाइवल। द इंस्पेक्टर अनलॉक द सेल, इंस्पेक्टर ने क्या की, लॉक मतलब ताले में रखना, अनलॉक मतलब खोल दी, द सेल यानी कि वो जो कोठरी है, जो जेल है, वो खोल दी उसने। एंड और रिलीज द बॉय, और लड़के को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया उस लड़के को। द बॉय, वो जो लड़का है जो अभी अभी रिहा हुआ है, वर्क हार्डर देन एवर, उसने जो है मेहनत की, ठीक है, हार्डर की कड़ी मेहनत की उसने, देन एवर, जो उसने पहले कभी नहीं की थी, कड़ी मेहनत की उसने। विथ डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ में, ही क्रैक्ड, उसने तोड़ दिया, ठीक है। क्रैक का मतलब उत्तीर्ण हो जाना होता है, कोई एग्जाम जो होता है वो क्रैक कर लिया आपने, ठीक है, एग्जाम को तोड़ दिया, एग्जाम को पास कर लिया, तो क्रैक का यूज करते हैं। क्रैक का मतलब होता है जैसे तो टूटना होता है। तो ही क्रैक्ड द IAS एग्जाम, उसने IAS एग्जाम जो है वो तोड़ दी। एंड और बिकेम एन ऑफिसर, और बन गया, एक ऑफिसर बन गया। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, ही वॉज पोस्टेड, ठीक है, वह नियुक्त था, ठीक है। तो वह क्या था, ही वॉज पोस्टेड, वह नियुक्त था, इन हीज ओन डिस्ट्रिक्ट, अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में, जिले में जो है वो नियुक्त था। वन डे, एक दिन,
ही मेट द सेम इंस्पेक्टर, एक दिन वह मिला, ठीक है, मेट मतलब मिला, ठीक है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, तो वह मिला द सेम इंस्पेक्टर यानी कि उसी इंस्पेक्टर से मिला हु हैड अरेस्टेड हिम, जिसने उसे गिरफ्तार किया था, मतलब बहुत पहले जब उसने गिरफ्तार किया था उसी इंस्पेक्टर से वो मिला। द बॉय नाउ एन आईएएस ऑफिसर, लड़का जो है एक आईएएस ऑफिसर था, फोल्डेड हिज हैंड्स, ठीक है, जोड़े हुए, हिज हैंड्स अपने हाथ जोड़े हुए, रिस्पेक्टफुली यानी कि सम्मान पूर्वक, एंड सेड कहा उसने, विथ अ स्माइल एक मुस्कान के साथ में उसने कहा, लड़के ने क्या कहा, थैंक यू इंस्पेक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर, दैट डे उस दिन, यू लिसन टू मी आपने सुना मेरे को, एंड गेव मी ए चांस और दिया आपने मेरे को मौका दिया, इफ यू हैडंट अंडरस्टूड यदि आप जो है वो नहीं समझते, ठीक है, नहीं समझते माई प्रॉब्लम मेरी समस्या को, आई वुड हैव रिमेन्ड बिहाइंड बार, ठीक है, तो आई वुड हैव रिमेन्ड यानी कि देखो पास्ट की बात हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस है, बताने के लिए बोल रहा है कि आपने मेरी बात को समझा, मेरी समस्या को समझा उस दिन, यदि आप नहीं समझते तो मैं क्या रहता, जो सलाखें हैं, बार्स क्या है, सलाखें हैं कि जो जेल की जो सलाखें होती हैं उनके पीछे ही मैं रहता, ठीक है, मैं रह जाता, उनके पीछे रह जाता यदि आप मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझते, डैश लगा के लिखा है, एंड और आई वुड नेवर हैव बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, तो और मैं आई वुड नेवर हैव बिकम कि मैं कभी नहीं जो है वो बन पाता एन आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर जो है वो मैं कभी नहीं बन पाता, मैं उन्हीं सलाखों के पीछे जो है वो मैं रह जाता। द इंस्पेक्टर सैल्यूटेड, तो सैल्यूट मतलब सलामी देना होता है क्योंकि बड़ा अधिकारी है आईएएस ऑफिसर, तो इंस्पेक्टर ने सैल्यूट किया, ठीक है, सलामी दी उसको विद प्राइड, गर्व के साथ में। मोरल क्या है इस कहानी का, कहानी कंप्लीट हो गई है, मोरल देखते हैं अभी। स्ट्रगल्स यानी कि संघर्ष कैन बी मिसअंडरस्टूड यानी कि वो क्या मिसअंडरस्टैंड की गलत समझना, तो संघर्ष जो गलत समझे जा सकते हैं, बट लेकिन ऑनेस्टी यानी कि जो ईमानदारी होती है, एंड हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत जो होती है, ऑलवेज हमेशा, शाइन इन द एंड चमकती है, इन द एंड अंत में जो है वो ईमानदारी और जो कड़ी मेहनत होती है वो चमकती है, लेकिन आपके स्ट्रगल्स जो है, संघर्ष जो है उसको कई बार गलत समझा जा सकता है, जैसे लड़के ने स्ट्रगल किया ही ना, जितनी जॉब करता था फिर पढ़ता था अपना, तो उसके स्ट्रगल को गलत समझा गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और हार्ड वर्क जो है वो लास्ट में चमके और वो आईएएस ऑफिसर जो है वो बन गया। तो आइए इसके साथ में कहानी कंप्लीट हुई, कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है आपको, वर्ड मीनिंग्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिए। आइए अब देखते हैं वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, इसके अंदर यूज हुए, ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में, ऐसी ही मज़ेदार कहानियां हैं इसमें और वर्ड मीनिंग्स भी लास्ट में लिखे गए हैं, हर कहानी के लिए 30, 40, 50 तक वर्ड मीन्स लिखे गए हैं जो कि हेल्प करते हैं पढ़ने में। स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी और ये जो है प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेगी आपको। इंग्लिश को लिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, hi-fi-english.in हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर ई बुक्स रहती है। आइए वर्ड मिक्स देख लेते हैं। पुलिस, पुलिस का मतलब पुलिस होता है, द पीपुल यानी कि वह लोग, ठीक है, वह क्यों लगा रहा हूँ, द पीपुल किसी पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है। हुज जॉब जिनकी नौकरी होती है, इज टू मेंटेन यानी कि मेंटेन बनाए रखने में, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं कानून एंड व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था को जो बनाए रखने की जो जॉब होती है जिन लोगों की, उनको पुलिस बोलते हैं। जीप, जीप होती है अ स्ट्रॉन्ग व्हीकल, एक मजबूत वाहन, यूज्ड बाय पुलिस और आर्मी, उपयोग किया जाता है पुलिस के द्वारा और आर्मी यानी कि सेना के द्वारा, तो जीप होती है। कांस्टेबल सिपाही होता है, अ लो रैंक पुलिस ऑफिसर, एक नीची रैंक का जो पुलिस अधिकारी होता है उसको कांस्टेबल बोलते हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर निरीक्षक होता है, वैसे तो इंस्पेक्टर ही बोलते हैं, निरीक्षक तो कौन बोलता है। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक वरिष्ठ, सीनियर मतलब वरिष्ठ पुलिस का अधिकारी जो होता है उसको इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है। स्टर्नली, स्टर्नली मतलब सख्ती से, जब पुलिस वाले घर के अंदर घुसे तो उन्होंने सख्ती से कहा कि हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, तो वही इन अ स्ट्रिक्ट, ठीक है, एक स्ट्रिक्ट, कठोर एंड सीरियस वे, गंभीर तरीके से कहना कुछ भी चीज तो होता है स्टर्नली। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना, टू टेक समवन इनटू कस्टडी बाय लॉ, ठीक है, किसी को जो है लेना, ठीक है, टेक समवन किसी को लेना, इनटू में कस्टडी यानी कि हिरासत में लेना, बाय लॉ यानी कि कानून के द्वारा, तो उसी को ही हम बोलते हैं अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। वारंट, वारंट मतलब गिरफ्तारी का आदेश होता है वारंट,
वारंट ही बोलते हैं वैसे तो। अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट टू अरेस्ट समवन, टू अरेस्ट गिरफ्तार करने के लिए समवन किसी को, तो उसको वारंट बोलते हैं कि बिना वारंट के पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऐसा होता है ना। कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत। अ स्टेटमेंट यानी कि एक स्टेटमेंट, कथन, दैट समथिंग जो क्या है, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, ठीक है, जो दर्शाता है कि कुछ जो है वो गलत जो है वो घटित हो चुका है, वो दर्शाने वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको हम कंप्लेन बोलते हैं कि मेरी कंप्लेन है कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वही, ठीक है, कंप्लेंट। एफ आई आर, ठीक है, तो एफ आई आर प्रथम सूचना रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट एक लिखित रिपोर्ट होती है, ठीक है। गिवन दी जाती है टू पुलिस, पुलिस को, अबाउट अ क्राइम, एक क्राइम अपराध के बारे में, तो वही एफआईआर होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, शॉक मतलब सदमा या हैरानी होती है। अ सडन फीलिंग यानी कि एक अचानक की जो फीलिंग होती है, अचानक उठी हुई जो भावनाएं होती है, ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की, और या फिर अपसेट की, तो वो क्या होती है, शॉक होती है। लड़का जो है वो शॉक हो गया था, है ना, कि ऐसे कैसे पुलिस वाले गिरफ्तार करने आ गए। टीज मतलब चिढ़ाना, छेड़ना, टीज करना, ठीक है, छेड़ना भी होता है, चिढ़ाना भी होता है। टू मेक फन ऑफ, ठीक है, तो टू मेक फन ऑफ यानी कि मजाक उड़ाना, या फिर ट्रबल समवन यानी कि किसी को ऐसे समस्या में डालना, ठीक है, परेशान करना, ठीक है, वही होता है टीज करना। सेल मतलब कोठरी होता है। अ स्मॉल लॉक्ड रूम, एक छोटा बंद कमरा, ठीक है, लॉक्ड रूम यानी कि ताला लगा हुआ कमरा, इन अ जेल, जेल के अंदर, तो वही क्या होता है, सेल बोलते हैं, कोठरी बोलते हैं। रोम मतलब घूमना होता है, तो वो आइसक्रीम वाला बन करके घूम रहा था। टू मूव अराउंड विदाउट पर्पस, तो मूव अराउंड यानी कि इधर उधर घूमना, विदाउट पर्पस बिना उद्देश्य के, तो आइसक्रीम वालों का कोई उद्देश्य थोड़ी ना होता है, उनका उद्देश्य तो बेचना होता है, लेकिन वो इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है, तो रोम। इंटेंशन मतलब इरादा होता है। द रीजन यानी कि वह कारण, और एम यानी कि वह लक्ष्य है। बिहाइंड डूइंग समथिंग, कि बिहाइंड के पीछे, डूइंग समथिंग किसी काम को करने के पीछे, तो वही क्या होता है, इंटेंशन होता है। एंग्रीली मतलब गुस्से से, तो एंग्रीली इन अ मैनर शोइंग एंगर, इनके एक ढंग दिखाता है, दर्शाता है एंगर, गुस्सा, तो एंग्रीली। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, तो जिम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। पास्ट अवे, ठीक है, तो पास्ट अवे का मतलब हो गया निधन हो गया, ठीक है। अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग डाइट, ठीक है, तो अ पोलाइट वे एक विनम्रता वाला तरीका है, और सेइंग कहने का, डाइट यानी कि उनका देहांत हो गया, वो मर गए, ये कहने का एक तरीका क्या था, डाइट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी कुछ देखे हैं, और वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। पसंद आया वीडियो तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।